जेल में बंद करें, क्योंकि बेटियों का अपमान, पहलवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिसने बढ़ाया देश का मान सम्मान और ब्रिजभूषण को बचाकर पीएम आ रहे हैं, और क्यों नहीं मन की बात में इसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज देश की बेटी जिसने देश का नाम रोशन किया, देश का नाम ऊपर 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 उठाया, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया, आज वो 22 से 23 दिन से धरने पर बैठी है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर इंसाफ के लिए कहाँ जाए, किसके पास जाए? मैं तो कहता हूँ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर खुद से संज्ञान लेकर जांच प्रक्रिया तेजी से कैसे आगे बढ़े, उनको भी दखलंदाजी करनी चाहिए। WFI से तो उनकी इस्तीफा हो गई है, अब जांच की बात है। WFI से सिपाही लोग, भाजपा पार्टी, बीजेपी पार्टी आखिर उनको पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है, पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही है? जब तक वो पार्टी में बने रहेंगे तब तक जांच प्रक्रिया में ऐसी ढिलाई होगा। हमको लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या फिर पीएम मोदी हैं, या फिर गृह मंत्री हैं, ब्रिजभूषण से कहीं ना कहीं खौफ खा रहे हैं। अगर खौफ नहीं खाते, कहीं ना कहीं पार्टी में उसका रसूख है। अगर रसूख नहीं है तो पार्टी से निकाले, और पार्टी से निकाले फिर कोर्ट, फिर प्रशासन से, कोर्ट से कहे कि उन पर कार्रवाई हो और उनको जेल में बंद करें, क्योंकि बेटियों का अपमान, पहलवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिसने बढ़ाया देश का मान सम्मान और ब्रिजभूषण को बचाकर पीएम मोदी और भाजपा वाले कर रहे हैं अपमान, देश का अपमान। आखिर ये क्या? भूषण कह रहे हैं कि हम बच्चों की तरह मानते थे और 30 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए हमने इनके ऊपर लगाए, जो कि रहने में, खाने में, फ्लाइट का खर्चा, तमाम। अरे उसी वही जांच की तो बात हो रही है कि आपने क्या किया, नहीं किया। अरे आइए सामने, आइए और जांच में पूरी तरह से सहयोग कीजिए, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इतने बड़े मेहरबान थे, आप इतने बड़े उनके लिए अच्छे थे, तो फिर अगर ऐसे ये लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, मूर्ख तो नहीं है कि ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं इसके साथ उत्पीड़न हुआ है, इस पर कहीं इसके साथ अन्याय हुआ है, इसके साथ कहीं ना कहीं जुल्म हुआ है, और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देश की एक एक जनता, ये पहलवान, जिसने देश के पहलवान महिला जिसने देश का नाम रोशन करा है, देश का नाम ऊंचा 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 किया है, उसके साथ देश की एक एक जनता खड़ी है। और तब तक खड़ी रहेगी देश की जनता, जब तक के पहलवान महिला खिलाड़ी को इंसाफ न मिल जाए और ब्रिजभूषण जेल के सलाखों के पीछे न चला जाए। जिस तरीके से यहाँ पर किसान और खाप पंचायत इकट्ठा हो गए, तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो इसमें सवाल अब यहाँ पे उठ गया कि भाई ये पहलवानों का धरना नहीं है, बल्कि पॉलिटिशियनों का धरना है, और पॉलिटिशियन अपनी अपनी अरे देखिए, ये भाजपा की एक चाल है, और हमेशा से ये चाल रही है। किसान आंदोलन करते हैं तो उसको खालिस्तानी कह देते हैं, शाहीन बाग में धरना होता है तो उसको और कोई नाम दे देते हैं, स्टूडेंट धरना करते हैं तो उसको कोई और नाम दे देते हैं, आज पहलवान कर रही है तो उसको कुछ और नाम दे देगी। अरे देश की बेटी है, देश की बेटी है। अगर देश की फिक्र देश के पीएम को है, देश की बेटी की अगर दिल फिक्र है और देश की बेटी के लिए थोड़ा भी दिल में जगह है, तो पीएम मोदी को शीघ्र आगे आना चाहिए और उसको इंसाफ दिलाना चाहिए बेटी को। मन की बात से नहीं काम चलेगा, जन की बात से काम चलेगा, जन की बात से। मैं तो वही बोल कर गया हूँ भाई, मैं वही बोल कर गया हूँ कि WFI से पद से हटाया ना, पार्टी क्यों नहीं पार्टी से हटा रही है? पार्टी से बर्खास्त करे। मैं तो पार्टी से बर्खास्त करने की मांग। बड़ी बात तो अब ये है कि जिस तरीके से जाट वर्सेस राजपूत का यहाँ पे कवायद हो रहा है, और तमाम लोग भी बोल रहे हैं कि ये जाट वर्सेस राजपूत है, खासतौर पर ब्रजभूषण सिंह। मैं जातिवाद पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं जातिवाद और धर्मवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं देश के संविधान में विश्वास रखता हूँ, और देश की हालत कैसे बेहतर हो, देश की स्थिति कैसे बेहतर हो, देश में देश के युवा को रोजगार कैसे मिले, देश की ये महिला पर धरने पर जो बैठी उसको इंसाफ कैसे मिले, मैं इस पे विश्वास करता हूँ। और मैं इस विश्वास के साथ खड़ा हूँ, और तब तक इस महिला पहलवान के साथ खड़ा रहूँगा जब तक कि महिला पहलवान, देश की बेटी जिसने देश का नाम रोशन किया, उसको इंसाफ न मिल जाए। तो उत्तर प्रदेश में जो महिला पहलवान हैं, खासतौर पर और भी जो पहलवान हैं, सभी लोग अब ऐसे पहलवानों का विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे पुतला फूंका जा रहा है। देखिए, जो चाटुकार लोग हैं और जो चाटुकारिता में लीन है, वो लोग कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करने के लिए इस तरह का कृत कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और याद रखिए, तब तक ये पहलवान, देश की बेटी अडिग रहेगी जब तक इनको इंसाफ न मिल जाए। और यकीन मानिए, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो जिस तरह कर्नाटक में भाजपा साफ हुई है ना, पूरे देश के अंदर भाजपा साफ होगी, क्योंकि
कर्नाटक झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। और यकीन मानिए देश की एक एक जनता जो बजरंगबली के नाम पर या फिर देश जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पर ध्रुवीकरण कर कर सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ये सब मुद्दे से, ये सब चीज़ से जनता उब चुकी है। बजरंगबली ने कांग्रेस का साथ दिया, बजरंगबली कांग्रेस के साथ है, उसको आशीर्वाद दिया। कांग्रेस तुष्टीकरण की बात करती है, मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करती है, इसलिए वहाँ से वो जीत पाई है। नहीं, कांग्रेस पार्टी मुद्दे पे लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस को सफलता मिली है। और ये सफलता कहीं ना कहीं 2024 का रास्ता साफ करेगा और 2024 में भाजपा की कहीं ना कहीं एक बड़ी करारी हार होगी और भारतीय बोरिया बिस्तर समेटकर वह गद्दी छोड़ना पड़ेगा और गुजरात जाना पड़ेगा। भाई भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अब आप बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, तो थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि भारत जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है, तो क्या आप इसके पक्ष में नहीं हैं? देखिए, एक बात बता देते हैं, ये धरती ऋषि मुनियों की धरती है। ये धरती जो है भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचारों से ये देश चलता है, संविधान से देश चलता है, संविधान से देश चलता रहेगा। और ये बल और छल का प्रयोग कर कर देश और देश के कानून व्यवस्था को जो प्रभावित करना चाहते हैं, तो याद रखें कि सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं, हम जनता तुम पर भारी हैं। देश और देश के संविधान के लिए हम लोगों को जितना संघर्ष करना पड़ेगा, जितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, लड़ेंगे, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। और लेकिन देश और देश के संविधान पर किसी प्रकार का आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि देश और देश का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। बीजेपी तो विकास की बात करती है, विकास के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ती है और भारत को विश्व गुरु बनाने के फेर में है, और क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने में फर्क होती है। भाजपा सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। अगर करती तो कर्नाटक की जनता उसके साथ, बजरंगबली उनको आशीर्वाद देते, लेकिन बजरंगबली ने उसको नकार दिया। नहीं तो भाई वहाँ पे बजरंग दल को बैन करने की बात हुई ना कांग्रेस की तरफ से, इसलिए हम किसी दल की, बजरंग दल की बात नहीं करते। जो भी देश और देश के कानून व्यवस्था को प्रभावित करेगा, देश के लिए हानिकारक होगा, उसको बैन करना चाहिए। कोई भी संगठन हो जो देश और देश के कानून के लिए खतरा हो, उसको बैन करना चाहिए। हम उसके समर्थन में हैं और कांग्रेस वही काम कर रही है। तो पहले क्या कर रही है? तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के काम से आप संतुष्ट हैं क्या? जो वादा किया वो पूरा कर पाएगी? देखिए, जनता को आशा उम्मीद है, कांग्रेस काम करेगी। काम नहीं करेगी तो फिर जनता आने वाले समय उसको भी उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि देश में जो सबसे बड़ा अधिकार एक वोट है। वोट की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत होती है। संविधान ने जो वोट का अधिकार दिया, एक बड़ा अधिकार दिया है, और जनता तय करती है कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन गद्दी से बाहर रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कर्नाटक में देखने को मिली है, जो कल तक, देखिए भाई आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, लेकिन कल से तमाम टीवी चैनल ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो है वो रेवड़ी वाली बात बांटी गई, उनको मुफ्त की चीज़ें दी गई, इसके वजह से वहाँ पे ये चुनाव जीते हैं। तो भाजपाई लोग नहीं इस तरह का वादा किए, प्रभावित नहीं किए क्या? भाजपाई लोगों ने लोभ लालच नहीं दिया, लेकिन उसको क्यों इसका फायदा मिला? अरे टीवी चैनल की क्या बात कर रहे हैं भाई, वो लोग चाटुकार हैं, गोदी मीडिया की बात करते हैं। वो लोग पैसे पे बिकने वाले हैं और वो पैसे पे बिककर मोदी 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 नारा लगा रहे हैं। क्योंकि अगर गोदी मीडिया देश हित में, जो देश का चौथा स्तंभ है, वो देश हित में काम करता, तो देश का नाम रोशन जो की है पहलवान महिला, इसके लिए आवाज़ उठा ली थी, इसके काम करती। मैं चौथे स्तंभ पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। देखिए, आप गलत हैं। मैं जो गोदी पत्रकार के भेष में चाटुकार हैं, दलाल हैं, उन पर मैं आरोप लगा रहा हूँ। जो देश की बात नहीं कर कर, देश के मुद्दे पर बात नहीं कर कर, देश में जो युवा बेरोजगार है उस पर बात नहीं कर कर, देश में जो शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं उस पर बात नहीं कर कर, ये पहलवान महिला जो धरना पर बैठी उस पर बात नहीं कर कर, सिर्फ भाजपा, बीजेपी, मोदी, योगी करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सनातन, मैं देश की बात चाहता हूँ, मैं भारत की बात चाहता हूँ, मैं संविधान की बात चाहता हूँ। देश एक लोकतांत्रिक देश है, देश संविधान से चलता है और चलता रहेगा। देश आरएसएस के हेडक्वार्टर में बनाए हुए कानून से बिल्कुल भी नहीं चला। संवैधानिक तरीके से, तो ब्रजभूषण भी कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से काम हो रहा है, इनको जांच होने दीजिए, यदि जांच में हम दोषी पाएंगे तो हमको सूली पे लटका दो। जांच में ढिलाई क्यों है? कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी
ब्रिजभूषण को बचा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण प्राप्त नहीं है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसकी सुनवाई हो और जांच प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े और महिला पहलवान को इंसाफ मिले, न्याय मिले और उसको जेल के अंदर बंद करें। क्योंकि याद रखिए, ये जो जिस तरह से इसको नाम तरह तरह का नाम देकर धरना को ख़त्म प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिए देश और देश की जनता इस महिला पहलवान के साथ अडिग है, तब तक अडिग रहेगी जब तक कि उसको इंसाफ न मिल जाए, न्याय न मिल जाए और ब्रिजभूषण जो हैं उसको जेल की कोठरी के अंदर बंद न कर दिया जाए। क्योंकि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और याद रखिए, अगर यही सूरत हाल बीजेपी की रही, भाजपा की रही, कथनी और करनी वाला, कथनी और करनी में फ़र्क, तो जिस तरह कर्नाटक में हुआ है पूरे देश के अंदर उसकी हालत होने वाली है।